मूवी के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि ऊंचाई से गिरने के बाद भी कार्तिक नाम का लड़का जमीन पर नहीं गिरता बल्कि जमीन के अंदर चला जाता है और वहाँ वह एक दूसरी दुनिया में चला जाता है जो एक जादुई दुनिया होती है। अब सीन पुराने समय में आते हैं और हमें असल स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ कार्तिक चाइना के एक मशहूर शहर में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है। उसकी फैमिली में उसके माँ बाप, एक छोटी बहन और एक दादी रहती हैं। वे एक बहुत ही खुशहाल परिवार की तरह होते हैं। कार्तिक के माँ बाप आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसके माँ बाप की नूडल्स की दुकान होती है जिसे वे बहुत मेहनत से चलाते हैं। उसकी फैमिली एक बहुत ही सिंपल और सादा सी फैमिली है जो अपने हर काम में खुशी ढूंढ लेती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्तिक एक बड़ा आदमी बनना चाहता है, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता है। उसे आराध्या नाम की एक लड़की बहुत पसंद होती है और उसे देखने के लिए बेचैन होता है। हर रोज अपने दोस्त के साथ उसके रास्ते में साइड पर खड़ा रहता है। आज भी वह उसे देखने अपने दोस्त के साथ आया है। आराध्या एक स्कूल में काम करती है, एक काउंसलर के तौर पर, जिसमें वह बुजुर्ग लोगों को जिंदगी जीने की मोटिवेशन देती है। वहाँ पर आराध्या का पीछा करते हुए कार्तिक और उसका दोस्त भी आ जाते हैं। आराध्या उन्हें मोटिवेशन का लेक्चर दे रही होती है और उसे लेक्चर देते हुए कार्तिक उसे सुन रहा होता है, बिल्कुल गम में। तभी वहाँ आराध्या का बॉस आता है और उसकी बहुत बेइज्जती करता है क्योंकि आराध्या असल में कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचती है और उसे उन सभी लोगों को मोटिवेट करना होता है ताकि वो प्रोडक्ट्स बेच सके जो अब तक बेचे नहीं गए थे। इस पर उसका बॉस उसे बहुत कुछ सुनाता है। कार्तिक और उसका दोस्त भी ये सब देखते हैं। इतनी देर में कार्तिक का दोस्त कहता है कि उसे आराध्या की मदद करनी चाहिए। कार्तिक उठकर जाता है लेकिन वह वहाँ कुछ कह नहीं पाता और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। आराध्या की प्रॉब्लम वैसे की वैसे रहती है। वहीं अगले सीन में एक शिवम नाम का वकील दिखाया जाता है जो एक शू कंपनी के खिलाफ केस लड़ रहा होता है। वह कंपनी ऑटोमेटिक हीटिंग सिस्टम के जूते बनाती है जिनसे लोगों को हार्ट अटैक होता है। एक आदमी की उससे डेथ भी हो गई थी और उसी आदमी की विडो कंपनी के खिलाफ केस करती है। शिवम इस बात को साबित कर देता है कि वह कंपनी खतरनाक किस्म के जूते बनाती है, इसलिए उसे बंद कर देना चाहिए। कोर्ट की तरफ से कंपनी को कुछ दिन का टाइम दिया जाता है। शिवम कोर्ट से वापस जा रहा होता है, तभी उसे उस कंपनी के मालिक की कॉल आती है जो उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए कहता है। बस इसके लिए शिवम को उनके खिलाफ किया गया केस हारना होगा। शिवम इस बात को मान जाता है लेकिन पैसा ट्रांसफर करने के लिए वह अपना अकाउंट नंबर नहीं देता। वहाँ से वह आराध्या के पास जाता है और उससे अपना अकाउंट नंबर मांगता है ताकि शिवम रिश्वत में पकड़ा न जाए। शिवम वह लड़का है जिससे आराध्या की माँ ने बहुत सारा उधार लिया है। उधार के बदले में उसने आराध्या की शादी शिवम से तय कर दी थी। आराध्या को रिश्ता मंजूर नहीं होता, वह यह कहने वाली होती है, लेकिन शिवम उसकी बात नहीं सुनता। वहीं थोड़ा दूर खड़ा कार्तिक उन दोनों को एक साथ देख रहा होता है। शिवम आराध्या का कार्ड की तस्वीर बनाकर कंपनी के मालिक को सेंड कर देता है। कार्तिक उन्हें देख लेता है और वह उनकी गाड़ी का पीछा करता है। कार्तिक को लगता है कि शिवम और आराध्या एक दूसरे के काफी करीब हैं, शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिश्ते में। इसीलिए वह चुपके से शिवम की तस्वीर लेने की कोशिश करता है ताकि कोई प्रूफ मिल सके। लेकिन शिवम को कार्तिक का व्यवहार काफी सस्पिशियस लगता है। उसे शक होता है कि कार्तिक शायद कोई स्पाई है जो उसकी एक्टिविटीज पर नजर रख रहा है। ये सब देखकर शिवम गाड़ी की स्पीड तेज कर लेता है। वहीं कार्तिक शॉर्टकट से उनके पीछे जाता है। शिवम आराध्या को एक हॉस्पिटल के पास ड्रॉप करता है। वहीं कार्तिक फिर से उसकी तस्वीर बनाने लगता है। शिवम ये देखकर गुस्से में कार्तिक का मोबाइल पकड़ लेता है। इतनी देर में कार्तिक की साइकिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वह पुल के ऊपर से नीचे गिर जाता है और शिवम की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ हम स्टार्ट वाला सीन दोबारा देखते हैं जहाँ ऊंचाई से गिरने के बावजूद कार्तिक जमीन पर नहीं गिरता बल्कि जमीन के अंदर चला जाता है और वहाँ एक दूसरी जादुई दुनिया में पहुँच जाता है। कार्तिक उस जादुई दुनिया में घूमते हुए चारों ओर का नजारा देखता है। घूमते घूमते वह एक प्लेग्राउंड में पहुँचता है जहाँ उसे एक खिलौना मिलता है। वह खिलौना उसे काफी अजीब लगता है, इसलिए वह उसे अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद कार्तिक उठता है और दूसरी ओर उसे एक दरवाजा नजर आता है। उस दरवाजे से वह अपनी असली दुनिया में वापस आ जाता है। कार्तिक बेहद हैरान होता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। वह उसी जगह खड़ा होता है जहाँ से वह गिरा था और देखता है कि लोग शिवम को उठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। वहीं पर आराध्या और उसकी माँ भी होती हैं। कुछ लोगों ने आराध्या की माँ को बुरी तरह मारा था क्योंकि उन्होंने उनसे उधार लिए पैसे अब तक वापस नहीं किए थे। आराध्या अपनी माँ से कहती है कि वह उनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराएगी, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है और कहती है कि पहले ही 6 लाख रुपए उधार लिए हुए हैं, अब और नहीं। वह उसे सरकारी अस्पताल ले जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कार्तिक अपने घर वापस आता है। घर
घर पर उसके परिवार वाले रात के खाने के लिए टेबल पर बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि उन्हें अब अपने पड़ोसियों की दुकान खरीद लेनी चाहिए ताकि वहाँ एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बना सके। फिर वे सभी पड़ोसियों का घर देखने जाते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि कहाँ किचन बनेगा और कहाँ बाथरूम। इसके बाद वे वापस अपने घर लौट आते हैं। अब रात का समय होता है और कार्तिक अपने कमरे में उस खिलौने को देख रहा होता है। उसे अभी तक यह नहीं पता होता कि वह खिलौना जादुई है जो उसकी 3 विशेष पूरी कर सकता है। खिलौने पर एक स्टार का बटन होता है। कार्तिक जैसे ही उस बटन को दबाता है, खिलौने से एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा होता है एक विश मांगो। कार्तिक कार्ड के पीछे बनी बत्तख की तस्वीर देखता है और बत्तख की आवाज निकालने लगता है। उसकी इस हरकत की वजह से वह खुद बत्तख बन जाता है। वह जोर जोर से बत्तख की आवाज में कहता है कि उसे आराध्या का बॉयफ्रेंड बनना है, लेकिन तभी खिलौने की बैटरी खत्म हो जाती है और वह सारी रात बत्तख की हालत में बैठा रोता रहता है। काफी देर रात के बाद कुछ जुगनू आकर उस खिलौने पर बैठते हैं जिससे खिलौना फिर से ऑन हो जाता है और इस तरह कार्तिक की विश पूरी हो जाती है। अगले दिन जब कार्तिक अपने कमरे से बाहर आता है तो उसके घर वाले उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई अनजान व्यक्ति उनके घर में घुस आया है। कार्तिक उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है, पूरी रात की कहानी सुनाता है कि कैसे वह बत्तख बना और फिर यह सब हुआ। कार्तिक अपने परिवार के बहुत से राज बताने लगता है, दादी का यूट्यूब चैनल, पापा का स्मोकिंग करना, माँ का फेवरेट गाना, लेकिन उसके घर वाले उस पर यकीन नहीं करते और उसे घर से निकाल देते हैं। वहीं कार्तिक के माँ बाप सोचते हैं कि अगर यह उनके बेटे के कमरे में था तो उनका असली बेटा कहाँ गया। वे कार्तिक को वीडियो कॉल करते हैं लेकिन स्क्रीन पर उसी अनजान व्यक्ति को देखकर कॉल बंद कर देते हैं। दूसरी ओर अस्पताल में डॉक्टर देखते हैं कि शिवाम की जगह कोई और शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ है। वे हैरान रह जाते हैं कि एक ही रात में मरीज कैसे बदल गया, क्योंकि कार्तिक की इच्छा के अनुसार दोनों का लुक बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि कार्तिक अपने दोस्त के घर जाता है और उसे पूरी रात की कहानी बताता है। पहले तो उसके दोस्त को यकीन नहीं आता, लेकिन जब कार्तिक दोस्ती से जुड़े कुछ सीक्रेट्स बताता है तो उसे यकीन हो जाता है। फिर कार्तिक और उसका दोस्त अस्पताल पहुंचते हैं जहां शिवम भर्ती होता है। कार्तिक के माँ बाप शिवम को देखकर परेशान हो जाते हैं और उसे बहुत प्यार करने लगते हैं, लेकिन शिवम, जो असल में अब कार्तिक नहीं होता, उनके साथ बहुत बदतमीजी करता है। जब उसे शीशा दिखाया जाता है तो वह खुद को बदले हुए रूप में देखकर दंग रह जाता है। उसी वक्त जूते की कंपनी के लोग अस्पताल में शिवम को ढूंढते हुए आते हैं। वे केस हारने के पैसे देने आए होते हैं, लेकिन शिवम को पहचान नहीं पाते और वापस चले जाते हैं। शिवम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अजीब हरकतें देखकर डॉक्टर उसे अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं। कार्तिक अपने दोस्त के साथ अपने घर लौटता है और उसे विंडो के रास्ते अपने कमरे से वह जादुई खिलौना लाने भेजता है। खिलौना लेकर दोनों एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। वहां वे गूगल की मदद से खिलौने पर लिखी भाषा को ट्रांसलेट करते हैं। वे पढ़ते हैं कि इस खिलौने से केवल 3 विशेष मांगी जा सकती हैं और वह भी सिर्फ 6 दिनों के अंदर। 6 दिन बाद कोई विश पूरी नहीं होगी। दोनों सोचते हैं कि शिवम के पैसों से मजे करें, घूमे फिरे और जो चाहे खरीदे, लेकिन कार्तिक कहता है कि वह सिर्फ आराध्या के साथ समय बिताना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्तिक आराध्या से मिलने की तैयारी करता है। वह आराध्या को मिलने बुलाता है और आराध्या आ भी जाती है। वह कहती है कि वह सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उससे मिलने आई है। कार्तिक उसे खाने पर ले जाता है। खाने के दौरान वह बच्चों जैसी हरकतें करता है और आराध्या से भी वैसा करने के लिए कहता है। आराध्या यह सब देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद वे दोनों एक क्लब जाते हैं और वहाँ पहली बार आराध्या को इतनी खुश देखना मिलता है। फिर वे एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर जाते हैं और दिल की बातें शेयर करते हैं। आराध्या बताती है कि जब वह परेशान होती है तो कैसे महसूस करती है। कार्तिक भी उसे बताता है कि जब वह घबराता है तो कुछ भी बोल नहीं पाता। आराध्या उसे सलाह देती है कि जब भी घबराओ जोर से चिल्लाना चाहिए। दोनों जोर से चिल्लाकर अपनी परेशानियां दूर करते हैं। अगले दिन आराध्या कार्तिक से कहती है कि शायद वह उसे पसंद करने लगी है। वह कार्तिक को गले लगाती है और किस करने ही वाली होती है कि कार्तिक उसे खुद से धक्का देकर दूर कर देता है, क्योंकि वह असल में शिवम नहीं बल्कि कार्तिक है। आराध्या गिरकर चोट खा लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर कार्तिक के माता पिता उसे घर वापस ले आते हैं। शिवम जूते कंपनी के मालिक से मिलने जाता है, लेकिन वे उसे देखकर वापस भेज देते हैं। जब शिवम अपने घर पहुंचता है तो गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। वहीं दूसरी ओर कार्तिक के माता पिता सोचते हैं कि शायद कार्तिक को मेमोरी लॉस हो गया है, इसलिए वह अजीब बर्ताव कर रहा है। रात को सबके सोने के बाद शिवम कार्तिक की बहन के फोन से कंपनी के मालिक को कॉल करता है और कहता है कि वह कोर्ट में मिलकर उन्हें केस जितवाएगा, लेकिन अब वह उनसे सीधा नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि कार्तिक अपने दोस्त
दोस्त को आराध्या के बारे में बताता है और तस्वीरें दिखाता है। दोस्त उसे सलाह देता है कि अब उसे शिवाम की छवि आराध्या के दिल में खराब करनी चाहिए। कार्तिक उसकी बात समझ जाता है और अगले दिन आराध्या को माफी मांगने के बहाने एक रेस्टोरेंट बुलाता है। आराध्या अपनी माँ के जोर देने पर मिलने आती है। रेस्टोरेंट में कार्तिक वेटर के साथ बदतमीजी करता है, जिसे देखकर आराध्या बहुत शर्मिंदा हो जाती है। अगली रात आराध्या बहुत दुखी बैठी होती है। उसकी माँ उसे कॉल करके कहती है कि वह शिवाम से पैसे लेकर आ जाए, लेकिन आराध्या बिना कुछ कहे कॉल काट देती है। तभी कार्तिक का कॉल आता है। वह माफी मांगता है, लेकिन आराध्या साफ कहती है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। कार्तिक और उसका दोस्त यह सुनकर बहुत खुश होते हैं कि अब आराध्या शिवम से नफरत करने लगी है। अगले दिन कार्तिक फिर से आराध्या से मिलने के लिए कहता है और वादा करता है कि इस बार वह कोई गलत हरकत नहीं करेगा। आराध्या मिलने के लिए मान जाती है। दोनों एक पार्क में मिलते हैं, लेकिन कार्तिक पहले से 2 लड़कियों के साथ वहाँ मौजूद होता है। वे लड़कियाँ आराध्या का मजाक उड़ाती हैं। आराध्या गुस्से में वहाँ से टैक्सी में वापस चली जाती है। कार्तिक उसके पीछे आता है और उसे बुरा भला कहता है। आराध्या उसे कहती है कि अब वह उसे अपनी शक्ल भी न दिखाए। कार्तिक इस पर खुशी से झूम उठता है, लेकिन तभी उसे अपने माता पिता, बहन और दादी की याद आ जाती है और वह बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी ओर कार्तिक के माता पिता उसके इस अजीब व्यवहार और मेमोरी लॉस को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वे उसे एक गाना सुनाते हैं, लेकिन शिवाम उनकी तरफ मुंह मोड़ लेता है। उनके प्यार को देखकर शिवाम को अपना बचपन याद आ जाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि शिवम के माता पिता उससे ज्यादा उसकी बहन से प्यार करते थे। सर्दियों में वह बाहर खड़ा रहकर उन्हें देखता रहता था, लेकिन उसे कभी वह प्यार नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी। वहीं हम देखते हैं कि गलती से शिवाम से एक डिवाइस ऑन हो जाता है, जो कि कार्तिक का होता है। वही डिवाइस जिससे कार्तिक और उसका दोस्त बातें किया करते थे। जैसे ही डिवाइस ऑन होता है, कार्तिक के दोस्त को सिग्नल चला जाता है। दोस्त ये सोचता है कि शायद कार्तिक फिर से अपनी असली हालत में आ गया है। कार्तिक का दोस्त शिवाम से उस टॉय के बारे में बात करता है। यह सुनकर शिवाम चालाकी से उसे उस टॉय के साथ मिलने के लिए कहता है। दोस्त उस टॉय को लेकर शिवाम से मिलने आता है। जैसे ही कार्तिक वहाँ पहुँचता है, वह देखता है कि शिवाम को टॉय के बारे में सब कुछ पता चल गया है। शिवम उसे धमकी देता है कि वह इस टॉय के बारे में सबको बता देगा। इस धमकी के बदले वह कार्तिक से 2 काम करवाना चाहता है। अब भी विश का टाइम खत्म होने में 2 दिन बाकी थे। सबसे पहले शिवम उसे उन पैसों को लाने को कहता है जो कंपनी से मिलने वाले थे। फिर अगले दिन यानी विश के आखिरी दिन कार्तिक को कोर्ट जाकर शिवम बनकर एक केस भी लड़ना होगा। कार्तिक घबराकर कहता है कि वह तो अभी छोटा है, वकील बनकर कैसे केस लड़ेगा। शिवम कहता है कि सारी बातें पहले से एक पेपर पर लिखी होंगी, उसे बस पढ़कर सुनाना है। मजबूरी में कार्तिक मान जाता है। अगले दिन कार्तिक शिवम बनकर कंपनी के मालिक से पैसे लेने पहुंचता है। वहीं हम देखते हैं कि आराध्या की माँ भी वहाँ होती है और सारी बातें सुन लेती हैं। शिवम के जाने के बाद आराध्या की माँ चुप रहने की कीमत मांगती है। फिर अगले दिन विश के आखिरी दिन कार्तिक कोर्ट में आता है। वह घड़ी की तरफ देखता है, 6 बजने में केवल 4 घंटे बाकी हैं। वहीं दूसरी तरफ आराध्या की माँ आराध्या को बताती है कि वह शू कंपनी एक बहुत बड़ी फ्रॉड कंपनी है। आराध्या कहती है कि हमें यह सच कोर्ट में ले जाना चाहिए था, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है। आराध्या खुद कोर्ट जाने के लिए निकल पड़ती है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर आराध्या नहीं रुकती। वे दोनों एक बस में सवार हो जाती हैं। बस में आराध्या अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि वह पैसों से ज्यादा एक साधारण खुशहाल जिंदगी चाहती है। इस बीच कोर्ट में कार्तिक वही बातें पढ़कर सुनाता है जो शिवम ने लिखी थी। कंपनी वह केस जीत जाती है। एक बेवा औरत जिसका केस था कार्तिक से मदद मांगती है, क्योंकि शिवम ने वादा किया था कि वह उसका केस जीतवाएगा। तभी कार्तिक की जेब से वह छोटा सा टॉय गिर जाता है जो उसे आराध्या ने दिया था। उसे आराध्या की वो बात याद आती है, कभी झूठ का साथ मत देना, अगर कभी ऐसा हो तो खुलकर चीखो और सबको सच बता दो। ये सोचते ही वह कोर्ट में खड़ा होकर चिल्लाता है और जज के सामने सारा सच बता देता है। वह बताता है कि यह कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है जो लोगों को झूठ बोलने के पैसे देती है और कंपनी के मालिक ने खुद उसे यह केस जीतने के लिए पैसे दिए थे। इतने में आराध्या और उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती हैं और गवाही देती हैं। सब सुनकर जज फैसला सुनाता है कि शू कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाए। कोर्ट से बाहर आकर कार्तिक अपने दोस्त को खुशखबरी देता है कि उसने सच का साथ दिया है। जब कार्तिक अपने घर आता है तो देखता है कि शिवम गुस्से में बैठा है। वह कार्तिक से कहता है कि उसने उसका भविष्य, उसका करियर सब बर्बाद कर दिया। अब वह अपनी असली जिंदगी में नहीं लौट पाएगा। कार्तिक उससे मिन्नतें करता है, पर शिवम नहीं मानता। फिर कार्तिक उस टॉय को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इतने में दादी वहाँ आती हैं और कार्तिक को शिवम समझ
समझकर मारने लगती हैं। इन सब में दादी की सांस फूलने लगती है। कार्तिक टॉय को फेंककर दादी को दवा देने दौड़ता है। इतने में 6 बज जाते हैं और विश मांगने का टाइम खत्म हो जाता है। अब कार्तिक अपनी असली जिंदगी में वापस नहीं लौट सकता। कार्तिक रोते हुए शिवाम से कहता है, मेरी फैमिली का ख्याल रखना, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शिवाम रास्ते में चलते हुए टॉय का बटन दबाता है। वह अपनी पहली विश मांगता है कि वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाए। जब वह दूसरी विश मांगने लगता है तो कार्ड के दूसरी तरफ बत्तख की तस्वीर देखकर वह भी कार्तिक की तरह बत्तख की आवाज निकालने लगता है और वह भी एक बत्तख के रूप में बदल जाता है। रास्ते में एक बत्तख की दुकान होती है। दुकानदार उसे अपनी बत्तख समझकर एक पिंजरे में बंद कर देता है। रोड पर पड़ा टॉय एक गाड़ी के नीचे आकर टूट जाता है और शिवाम हमेशा के लिए एक बत्तख बनकर रह जाता है। वहीं दूसरी ओर कार्तिक बहुत उदासी में रास्ते पर चल रहा होता है। तभी अचानक वह फिर से जमीन के नीचे उस जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वह अपने बचपन की यादों को फिर से जीता है। वह देखता है कि कैसे वह और उसकी फैमिली हंसी खुशी रहते थे। फिर वह उसी प्लेग्राउंड में पहुंचता है जहां उसे वह टॉय मिला था। कार्तिक को याद आता है कि बचपन में उसकी दादी उसे वहीं खेलने के लिए लाती थी। ये सब याद करते हुए वह जोर से चिल्लाता है। तभी वह देखता है कि वह फिर से अपने असली रूप में आ गया है। वह फिर से कार्तिक बन गया है। वह खुशी खुशी दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। घर पहुंचने पर वह देखता है कि सब लोग उसकी दादी माँ का व्लॉग देख रहे हैं। दादी माँ फैमिली की अहमियत बताते हुए कहती हैं, कभी अपनी फैमिली से दूर मत जाना। कार्तिक अपनी फैमिली से मिलकर पहले से कहीं ज्यादा खुश होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कार्तिक रास्ते में चलते हुए उसी जगह आराध्या से मिलता है। वह उसे उसका दिया हुआ टॉय और एक कार्ड लौटाकर चला जाता है। आराध्या हैरान रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि आराध्या अपनी माँ के साथ उसी बत्तख की दुकान पर जाती है जहाँ शिवम अभी भी बत्तख बनकर कैद है। शिवम आराध्या को देखकर अपने पंखों से दिल बनाता है। आराध्या यह देखकर उसे खरीद लेती है। वह अपनी माँ से कहती है कि वह इस बत्तख को अपना पालतू बनाएगी। जब उसकी माँ मना करती है तो आराध्या कहती है, चलो इसे पकाकर खा ही लेते हैं। यह सुनकर शिवाम बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा था कि उसे खा ही लिया जाए, और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। इससे पता चलता है कि कार्तिक ने हमेशा सच्चे दिल से सभी से प्यार किया और सच्चाई का साथ दिया, इसलिए उसे अपना परिवार वापस मिल गया और भविष्य में भी उसे अपना प्यार मिलेगा। लेकिन शिवम ने सभी के लिए बुरा चाहा, इसलिए उसका खुद बुरा अंत हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।